राधे राधे भक्तों। आज हम 22वां अध्याय माघ महात्म का सुनेंगे। लोमश जी ने कहा, एक समय देवदूती नामक ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई। वेद निधि ने पूछा, हे मुने, देवदूती कौन था और बताइए कि उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमश जी बोले, हे प्रिय, देवदूती का आश्रम सरस्वती के तट पर था। वहाँ सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फल फूल वाले वृक्षों, पौधों एवं लताओं के होने से वह स्थान अति रमणीक बन गया था। सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे। वहाँ का वातावरण परम शांत एवं मनोहर था। देवदूती के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वर द्वारा प्राप्त किया था। देवदूती परम धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह नियम पूर्वक गर्मी में तपते हुए सूरज की ओर नेत्र करके पंचाग्नियों को प्रज्वलित कर तप करता था। मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थान पर कड़कती बिजलियों के मध्य तप करता था। पौष मास को कड़कड़ाते शीत में सरस्वती सरोवर के शीत जल में तप करता रहता था। वह परम तपस्वी था। उनका समय हरि आराधना, अग्नि होम, होत्र, अतिथि सेवा एवं तपस्या में ही व्यतीत होता था। वह वेद ज्ञानी अपने आप टूटकर गिरे फलों को बीनकर ही आहार करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया। इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए। उस तपस्वी के प्रभाव से वह पर्वत तेज से चमकने लगा। उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसके प्रसाद से वन में समस्त जीवों ने स्वाभाविक वैर त्याग लिए थे। वह ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण का पूजन करता, हरि चरणों में ध्यान लगाकर सहस्त्रों सुगंध पूर्ण किए हुए खिले हुए कमल वेद मंत्रों का पाठ करता हुआ विष्णु के चरणों में अर्पित करता। इन समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता। हे प्रिय, महर्षि अदिति के वरदान के कारण ही वह वैष्णव हुआ था। एक बार जब वह वैशाख की एकादशी को हरि पूजन करके स्तुति कर रहा था, तो प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सन्मुख प्रकट हुए। मेघ के समान नीच क्रांति, चतुर्भुज, विशाल नेत्र, समस्त अलंकारों से विभूषित भगवान विष्णु को अपने सन्मुख खड़ा देख उस ब्राह्मण के नेत्र में जल आ गया। उसका मन हर्ष से विभोर हुआ, शरीर पुलकायमान हो गया और कृतार्थ हो ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत करता प्रणाम करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, देवदूती, तुम मेरे परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुझे वर देने के लिए आया हूँ। जो चाहो वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई वर नहीं।
योगी भक्त एवं ज्ञानी आपके दर्शन की कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त बंधन कट जाते हैं। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो चुके हैं तो अब और क्या वर मांगो। यदि हे स्वामी आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तब अपनी अचल भक्ति दें। अहम मस्तु कहकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा। तेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा। तुम्हारी इस पवित्र कथा को जो भी पढ़ेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। उनके धर्म कार्य और इच्छा पूर्ण हो गए। इतना कह भगवान अंतर्धान हुए और देवदूती उसी समय से नारायण के ध्यान में रम गई। भक्तों, ये था हमारा 22वां ध्यान। बोलिए राधे राधे भक्तों। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ है किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयालु, किस विध मिलो बंसरी वाले। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ,
अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे।